वोडाफोन आइडिया में गिरावट के पीछे का रीजन क्या? सरकार के ऊपर प्रेशर है, लेकिन प्रेशर किस चीज का? क्या आपको पता है एयरटेल और टाटा ग्रुप बार बार डिमांड कर रहा है कि भैया वोडाफोन आइडिया को एजीआर पर रिलीफ दे दिया, भाई हमें भी दो। ये प्रेशर क्या सरकार के ऊपर है? अब इस प्रेशर के साथ में मार्केट में अलग अलग तरीके के रूमर्स है। इन सभी रूमर्स को लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस आप लोगों के साथ किया था कि इन रूमर्स से भाई बच करके चलना, और कुछ तारीखें भी मैंने आपके सामने डिस्कस करी थी। और उन सभी तारीखों पर वोडाफोन आइडिया में इसी तरह से रूमर्स चले और गिरावट हर बार देखने को मिली है। बस एक चीज चाहिए होती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से, जो कि अभी तक नहीं मिल पा रही है। समझेंगे इन सभी पॉइंट्स को। अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। क्या है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में खबरें? खबरें कोई नहीं है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। सबसे बड़ा कंसर्न यही है। एक बार इस क्लिप को सुनना। ये क्लिप आज से लगभग 1-1.25 महीने पुराना है। ध्यान से सुनना इसको। आपको एक चीज तो पता होगी इस चैनल पर रहते रहते कि वोडाफोन आइडिया में कोई न्यूज ना होना मतलब गिरावट, मतलब टेंशन। और कोई न्यूज का होना पॉजिटिव में तो ऑफ कोर्स ऊपर, नेगेटिव में तो ऑफ कोर्स नीचे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, पॉजिटिव या नेगेटिव, वोडाफोन आइडिया रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड, ठीक है। तो अभी आपने यहां पर 2 पॉइंट सुने। पहला कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कोई न्यूज ना होना, यह बड़ी टेंशन है। और न्यूज का डिले होना भी इसके कॉन्ट्रास्ट में ये भी बड़ी टेंशन है। अब साथ में वोडाफोन आइडिया रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड को लेकर के लास्ट वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस किया है। चिंता मत करो, अलग से आज उसको पूरा मैं आपके सामने और कवर करने की कोशिश करूंगा। बट एक पॉइंट आप लोगों ने यहां पर समझा होगा कि न्यूज ना होना या न्यूज का डिले हो जाना जो जरूरी है, वही टेंशन है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। ये खबरें आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। फरवरी एंड तक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में डॉट करेगा रीअसेसमेंट। एक टर्म यहां पर आप देख लेना, आपको दिख नहीं रहा होगा। रीअसेसमेंट करेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में डॉट फरवरी एंड तक एजीआर को लेकर के। ये अपडेट क्या सही में मार्केट के अंदर है? क्या डॉट ने सही में ऐसा कहा है? क्योंकि अगर डॉट ने ऐसा कहा होता तो डॉट ने साथ में यह भी कहा था इन सभी अपडेट्स के अंदर कि वोडाफोन आइडिया से जब तक हमें अप्रूवल नहीं मिलता, रीअसेसमेंट को लेकर के जवाब नहीं मिलता, तब तक हम इस रीअसेसमेंट के लिए नहीं जा सकते। अब भैया वोडाफोन आइडिया ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है अभी तक, ठीक है। वोडाफोन आइडिया ने ऐसा कहा ही नहीं है। सो अगर ये डॉट की न्यूज, डॉट के स्टेटमेंट्स सही भी हैं, तो वोडाफोन आइडिया क्या कर रहा है यहां पर? भाई कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कभी भी मार्केट के अंदर या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ भी हो रहा होता है तो उसका सेबी रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, अगर वो मार्केट में लिस्टेड है, एक्सचेंजेस के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है कि यहां आप ये नया एक्शन लेने के लिए जा रहे हो। कंपनी ने ऐसी कोई अपडेट जारी नहीं करी। अगर ये डिले है तो डिले इन न्यूज, जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए जरूरी है, ये वोडाफोन आइडिया में नेगेटिव साइन होता है। बट यस, अभी तक 9 जनवरी 9 जनवरी के बाद से कंपनी ने कोई अपडेट जारी नहीं करा है। ये एक नेगेटिव साइन है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्केट एक्सपर्ट्स भी बहुत ज्यादा बदले हैं इस बीच में। फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल, इनके टारगेट्स 11 रुपए के थे और उसके अगले सेशन में 11 के आसपास स्टॉक आया भी और फिर वहां से वापस से गिरावट देखने को मिली। और बाकी आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे थे लास्ट वीडियो के अंदर। रेंज बाउंड है, फेक न्यूज से आपको बचना होगा। कंपनी ने कोई क्लैरिफिकेशन आज भी नहीं दिया है। फंडिंग, ये मेजर कंसर्न वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए है। मार्केट एक्सपर्ट से भैया बच करके चलना। और रिटेलर अगर आपको कोई मिले रास्ते में चलता फिरता कि भाई तूने वोडाफोन आइडिया ले रखा है क्या, तुझे पता है कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, या फिर कोई और चलता फिरता मिले, भाई वोडाफोन आइडिया ले ले, तुझे पता है ये 50-30 हो जाएगा, इन बातों में नहीं आना है। क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर वोडाफोन आइडिया में यही सब चला है। लोग बातें करते हैं और बातों बातों में या तो आप फंसते हो या फिर आप गलत डिसीजन लेते हो। मार्केट एक्सपर्ट्स अपने टारगेट देकर के चले जाते हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स, काफी टाइम हो चुका है, 2.5 रुपए के आसपास का उन्होंने टारगेट दिया था, आज तक अचीव नहीं हुआ है। जैसे कि आपका सिटी, 1.5 साल से सिटी अपने टारगेट कभी ऊपर कभी नीचे करे जा रहा है, सिटी का भी कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो ये 6 पॉइंट्स है भैया, इनको अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एंट्री करने जा रहे हो तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई 13 तो चले ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों के कई कमेंट्स है मेरे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कई वीडियोस के अंदर कि भाई चिंता मत करो 13 जाएगा, 13 चला जाएगा।
ठीक है, 13 रुपीज का टारगेट आप लोग के कमेंट बॉक्स में कहीं आ चुके हैं कि इतना हो जाएगा। ये सभी रिटेल टॉक्स में आता है। लेकिन कोई भी अप ट्रेंड अचीव होने के लिए क्या जरूरत होती है? कंपनी को न्यूज की जरूरत होती है। और न्यूज कैसी होनी चाहिए? जो कंपनी के फेवर में हो। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आपको अप ट्रेंड नहीं मिल सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, चार्ट पैटर्न पर आपको पता है कि स्टॉक क्या किया, अपवर्ड एजेस पैटर्न बनाया और साइडवेज पैटर्न के बाद में क्या आती है? आपकी गिरावट आती है। ब्रेकआउट तभी मिलेगा जब कोई न्यूज होगी कंपनी के फेवर की, क्योंकि कंपनी ने फंड रेस पर भी कोई अपडेट नहीं दी तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए कर जाता है ब्रेक डाउन, और इसी वजह से वोडाफोन आइडिया पर गिरावट भी है। लेकिन इतने से आप लोग अभी भी नहीं समझोगे, इसके लिए हमें और डिटेल में चीजों को देखना होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप यहां तक आ चुके हो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है ब्लैंक स्क्रीन, और ब्लैंक स्क्रीन पर हम क्या समझेंगे? यहां पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की रेंज। पिछले 5 साल का मैंने आपको एक एवरेज लेवल भी बताया था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर लास्ट वीडियो में। यहां पर आप मार्क करो कुछ ट्रेंड्स, कुछ हॉरिजॉन्टल्स आप मार्क करो। कभी भी आप किसी भी कंपनी पर एंट्री या एग्जिट ले रहे हो, आपको यह पता होना चाहिए कि उसका पास्ट क्या बता चुका है। चाहे वोडाफोन आइडिया रेंज में न्यूज पर चलता हो, आप लोग यही कहोगे कि भाई चार्ट वार्ट कुछ नहीं होते। वोडाफोन आइडिया न्यूज पर काम करता है, इन चार्ट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप इन खबरों को ना देखोगे 660 पर रख करके और 1120 तक, अगर आप इन सभी खबरों के रखोगे, सॉरी 1220 कर लेते हैं इसको, 12.20, तो आपको पता क्या मिलेगा कि हर एक लेवल पर, फॉर एग्जांपल ये 1120 है, 12.20, ये 1040 है, ये आपका 940 है। इसके बीच में मेरे को और ट्रेंड और ड्रॉ करने चाहिए वैसे तो 8.50 ये आपका है, और इसके बीच में 7.20 भी आता है। ठीक है, जितने भी आपको ट्रेंड से नजर आ रहे हैं ना, कोई भी खबर आई है या गई है, उसका सिग्निफिकेंस जो है हर एक ट्रेंड के ऊपर देखने को मिला है। यह चीज भले ही आपको लग रहा हो कि मैं आपको अब बता रहा हूं क्योंकि आप पहली बार चैनल पर आए होंगे, लेकिन अगर आप पिछले 8 महीनों में मेरे वीडियोस मत देखना, जाकर के अपना टाइम मत वेस्ट करना इस चीज के लिए। सिर्फ और सिर्फ चार्ट पर ही देखोगे ना, जब भी ब्रेकआउट आया है तो आपको ये ट्रेंड्स मिलेंगे। वहां पर एक लेवल और नोट कर लेना 7.20 का। ठीक है, जब भी आप चार्ट पर देखोगे आपको नजर आएगा कि कोई भी ब्रेकआउट आप बीच में आया है कभी भी, वो आपको इन सभी ट्रेंड्स के बीच में घूम फिर कर ही देखने को मिला है। और ये चीज और नोट करना कि जिस दिन ब्रेकआउट मिला है उस दिन स्टॉक का प्राइस क्या था, और साथ में उस दिन क्या न्यूज या उसके आसपास क्या न्यूज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में रही होगी, तब आपको ये सभी लेवल्स देखने को मिले हैं। अब आप कहोगे भाई ये हो चुका है, इनसे अब हम क्या करें? इनसे ही तो फायदा है। ध्यान से समझना, गिरावट आ रही है, 12-20 का आपका रिजेक्शन खा गया, 11-20 और 12-20 का आपका साइडवेज पैटर्न खा गया, 10-40 का आपका मिड बेस खा गया जो कि ऊपर से नीचे आने में है, 9-40 का आपका क्रूशियल बेस है। इन ट्रेंड से आपको यह पता चलता है कि भाई पहले कहां स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है, पहले कहां बेस दिया है, ताकि मैं अपने खराब डिसीजंस को, अगर मैंने यहां पर एंट्री करी है, मैं अपने उन खराब डिसीजंस को सही कर सकूं। और वो मुझे कहां करना चाहिए वो बताते हैं आपको चार्ट्स, और उसके ऊपर रख करके न्यूज। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। आई बिलीव कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में, और आज के बाकी के वीडियोस देखना मत भूलना।